ईश्वर और देवी देवताओं का जन्म होना शुरू हुआ। ठीक है, लेकिन उनको लगा कि ब्राह्मण संस्कृति हम इसका नाम रखेंगे तो जो इसके शिकार हुए लोग हैं और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, तो आज नहीं कल इनको होश आ जाएगा तो ये इस संस्कृति को स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। तो उन्होंने उसका नाम बदला, उसका नाम रखा वैदिक संस्कृति, वैदिक युग। वैदिक युग वाले उन्होंने ग्रंथ बनाने शुरू किए और लिखा कि ये ग्रंथ ही ईश्वर की वाणी है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाई है। ठीक है ना, एक क्रांति जिसमें हम पराजित हुए और हमारा सब कुछ लुट गया। ठीक है, और तभी 4 वर्ण बनाए गए जिसमें हमको शुद्ध शुद्ध, ये शुद्ध है। देखिए, आप लंबे समय तक कोई बात करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ विकृति आ जाती है। वैसे भी सामान्य ज्ञान, हम एक व्यक्ति को बुलाएं तो शुद्ध कह सकते हैं, शुद्ध को बुलाना। अच्छा, 10 शुद्ध बुलाने हो तो क्या बोलेंगे? इकट्ठे शूद्रों को बुलाना, है ना, कॉमन सेंस। तो शुद्ध को, शुद्ध माने तो जिसमें कोई छल कपट धोखा चोरी बेईमानी नहीं है, एक ऐसा समाज है ना। तो उसको चौथे वर्ण में रखा गया और अपना उसको गुलाम दास बनाया गया और उसको सेवा का काम दिया गया। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसका अध्ययन करें शूद्र का, तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम इसका अध्ययन करते हैं तो हम ये खोज करें कि भाई शूद्र कौन है। तो मैं बड़े स्पष्ट स्वरूप में बता रहा हूं, शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र नहीं है और शेड्यूल ट्राइब के लोग भी शूद्र नहीं है। तो शूद्र कौन है? ओबीसी शूद्र है ना। क्योंकि जो आर्यों के आक्रमण के समय क्रांति हुई थी तो उसमें एक वर्ग ऐसा था जिसको कैदी बना लिया गया था, जिसको कैदी बना लिया गया था। जो कैदी बनाया गया था वो अछूत कहलाए, अछूत कहलाए और बहिष्कृत समाज कहलाया गया और उनको गांव में रहने की अनुमति नहीं थी, उनको गांव से बाहर बसाया गया और उनकी परछाई से भी नफरत की गई। ठीक है, ये लिखा पढ़ी की बात है सब, मैं बोल रहा हूं आपको। और एक वर्ग ऐसा था जो न पराजित हुआ न गिरफ्तार हुआ, न पराजित हुआ न गिरफ्तार हुआ और ना ही उसने आर्यों के सामने समर्पण किया। तो वो कौन था? वो थे आदिवासी जो तीर और तलवार के साथ जंगलों में शरण पा गए, लेकिन उन्होंने पराधीनता को स्वीकार नहीं किया। ठीक है ना। अब ये बीच का जो बड़ा वर्ग बच गया ये शूद्र कहलाया और उनको उन्होंने अपनी सेवा के लिए रखा। ठीक है ना, इसलिए सचूत और अछूत बने। अछूत और सचूत माने, अछूत माने ऐसा व्यक्ति जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसकी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, और सचूत वो जो छू भी सकते हैं, वो हमारे घर आ भी सकता है, जा भी सकता है। ये व्यवस्था क्यों रखी गई? मैं उस आदमी को कहता हूं ब्रह्मलाल चालाकिया। ब्रह्मलाल चालाकिया ने व्यवस्था क्यों रखी? उसने कहा सबको अछूत बना देंगे तो भैंसे कौन चराएगा, बकरी कौन चराएगा, गाय कौन चराएगा, है ना, साग सब्जी कौन पैदा करेगा, शेविंग कौन बनाएगा, बाल कौन काटेगा। बात समझ रहे नहीं? तो कुछ लोगों को सचूत रखो लेकिन रहेंगे शूद्र। शिक्षा का अधिकार उनको भी नहीं होगा, संपत्ति का अधिकार उनको भी नहीं होगा, हमारे वेद पुराण पढ़ने लिखने का भी अधिकार उनको नहीं होगा। ये व्यवस्था रही। ठीक है, पहली क्रांति जिसमें हम पराजित हुए और हमारे पूर्वजों को छल कपट धोखे से गुलाम बना लिया गया, है ना। दूसरी क्रांति आज से 2500 वर्ष पहले हुई।
इसको हम कहते हैं गौतम बुद्ध का आंदोलन। गौतम बुद्ध ने उस ब्राह्मण संस्कृति, आर्य संस्कृति को समाप्त किया और उन्होंने श्रमण संस्कृति का निर्माण किया। श्रमण संस्कृति माने तो श्रम करके अपना जीवन का पालन पोषण करने वाला समाज, यानी मेहनत कश ईमानदार समाज। तो उसको श्रमण संस्कृति के नाम से जाना गया, जिसमें कोई ईश्वर नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई जाति नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। समझ गए ना? दूसरी क्रांति, ठीक है। तीसरी क्रांति फिर हुई। दूसरी क्रांति में हम विजय हुए और दोबारा से हमें सिंधु घाटी जैसी सभ्यता का शासन मिला, ठीक है। तीसरी क्रांति पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके बुद्धा शासन काल का अंत किया और तीसरी बार उन्होंने दोबारा से वही वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को उन्होंने कायम किया, है ना। लेकिन उन्होंने एक अध्ययन किया कि भाई पहले हमारे पूर्वजों ने इसे बड़ा मजबूत बनाया था, लेकिन एक व्यक्ति इसको तोड़ने में कामयाब हो गया। सिद्धार्थ गौतम इसे तोड़ने में कामयाब हो गए, तो आगे चल के कभी ये ना टूट पाए, उसके लिए हमें उपाय करने हैं। तो उपाय क्या करने हैं? तो उन्होंने कहा भाई पहले हमने जो नियम बनाए थे वो लिपिबद्ध नहीं थे, अर्थात उसका कोई नियमावली नहीं थी, मौखिक थे। तो फिर उन्होंने मनु से एक संविधान बनाया जिसे हम मनुस्मृति कहते हैं, ठीक है। और उसमें कड़े, पहले से ज्यादा कड़े कानून बनाए गए हैं और सख्ती से उनका पालन किया गया है ना। ये तीसरी क्रांति है, ठीक है। लेकिन इस क्रांति को कभी हमारे पूर्वजों ने स्वीकार नहीं किया। 150 के संत गुरुओं के जो नाम आते हैं ना, वो हमेशा इसके विरोध में रहे। आज से 600 वर्ष पहले संत कबीर, संत रविदास, महात्मा ज्योतिराव फूले, पेरियार साहब, गुरु नानक, गुरु गोविंद नानक साहब भी इसी में शामिल है। गुरु गोविंद नानक ने भी उस संस्कृति को स्वीकार नहीं किया, यदि आप गुरुवाणी पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। और 26 जनवरी 1950 को हमको पूर्णतः सफलता मिली। पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमारे 150 गुरु संतों की क्रांति को संविधान में लाकर हमको दोबारा से आजादी दी। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था, यही बुद्ध का धम्म है, यही संविधान की परिभाषा है। बात समझ रहे नहीं मेरी? आप समझ पा गए? 4 क्रांति। 5वीं क्रांति का मैंने आपको नाम दिया है। 5वीं क्रांति क्या है? वर्तमान में चल रही है। ये ब्रह्मलाल जो चालाकिया है ना, इसका इतिहास है, ये कभी सामने से नहीं लड़ा, कभी सामने से नहीं लड़ा, ये पीछे से लड़ता है। और ये लड़ता नहीं, ये भाई से भाई को लड़ाता है। ये कभी 2 सगे भाइयों को भी एक साथ मिलके नहीं रहने देता। यही इसकी कला है, यही एक बड़ी कला इसमें है ना। उदाहरण से मैं बता सकता हूं, महाभारत में क्या है? भाई से भाई लड़े। रामायण में क्या है? एक भाई ने एक भाई को मरवाया, है ना। तो ये 5वीं क्रांति चल रही है वर्तमान में, जिसका नाम दिया जा रहा है हिंदू राष्ट्र। बड़ा अच्छा लग रहा है ना। और माइंड सेट क्यों है? माइंड सेट मैं बता दूं आपको। माइंड सेट सोचिए, आप कम संख्या में लोग हैं, लेकिन बात को गंभीरता से लीजिए, ठीक है। माइंड सेट क्या है? सब हिंदू हैं। मोहन भागवत क्या कहते हैं? सब हिंदू हैं। कुछ लोग उनसे कहते हैं सब कुछ मुसलमान भी तो हैं। हाँ, उनका मजहब है, लेकिन है हिंदू।
कुछ बौद्ध ईसाई हैं, सिख हैं, हाँ हाँ उनकी पद्धति है, पूजा पद्धति है, लेकिन हैं सब हिंदू, है ना। कितना जबरदस्त माइंड सेट है, सेट है कि नहीं। ईद नहीं करने दे रहे, नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, एक उसका भतीजा ईद नहीं करने दे रहा, नमाज नहीं पढ़ने दे रहा, नाव में पंडवी में बैठ के रोजा इफ्तार नहीं करने दे रहा, कर रहे हैं तो 15 के 15 जेल है कि नहीं। और ताऊ जी क्या कह रहे हैं, नहीं हम सब एक हैं, सब हिंदू हैं। गलत बोल रहा हूं मैं, है ना। हमें भी बोलना है, हम सब बुद्धिस्ट हैं, हम सब बुद्धिस्ट। जो बुद्ध के देश में रहता है वो बुद्धिस्ट है, जो बुद्ध के देश में रहता है। कोई हमसे पूछा था बुद्ध का देश कैसे हो गया, तो भैया जितने प्रधानमंत्री और जितने राष्ट्रपति या जितने देश के बड़े लोग आज तक विदेश में गए हैं, उन्होंने क्या कहा है, क्या कहा उन्होंने, बुद्ध के देश से आया, बुद्ध के देश से आया। तो बुद्ध का देश है कि नहीं है, हमने नहीं दूसरों ने भी कहा है बुद्ध का देश है कि नहीं है। तो माइंड सेट करो, आप भी माइंड सेट करो। कहां रहते हो भैया, केरला में रहता हूं। अच्छा केरला तो भारत में है ना, हाँ साहब भारत में। अच्छा तो आप भी बुद्धिस्ट है। सवाल पूछे मैं कैसे बुद्धिस्ट हूं, बोले भैया बुद्धि से काम लेते हो कि नहीं। हाँ क्यों नहीं बुद्धि से काम लेते, तभी तो बुद्धिस्ट हो ना। अगर बुद्धि से काम नहीं लेते तो फिर कोई बात नहीं। गलत कह रहा हूं, आप बताओ। बुद्धि से काम लेते हो तो बुद्धिस्ट हो, माता पिता का सम्मान करते हो, अपने से बड़े का सम्मान करते हो, हाँ जी बिल्कुल कर, तो पक्के बुद्धिस्ट हो। भाई हमारी बुद्ध की संस्कृति यही है, प्रेम करते हो भाई बहन से, सबसे। हाँ साहब क्यों नहीं करते हो, तब तो असली बुद्धिस्ट हो। प्रेम करना कौन सिखाता है, बुद्धिज्म सिखाता है ना। बुद्ध जी ने कहा तलवार उठाओ, नहीं कहा ना। तो हम लोग ऐसे करके माइंड सेट करो, मेरा मतलब ये है, पहचान स्थापित करो अपनी जबरदस्त, ठीक है। अब मैं कुछ काम की बातें कर लेता हूं आपसे। एक बात चलो और बता देता हूं, हम लोग सब कहते हैं हमें बौद्ध में भारत बनाना है, कहते कि नहीं। हम नहीं कहते भारत में अगर 10,000 संगठन काम करते तो वो भी सब कहते हैं। मैं कहता हूं बौद्ध में भारत तो बाबा साहब बना गए, हमको नहीं बनाना। बौद्ध में भारत तो बाबा साहब बना गए। लोग पूछते भाई साहब कैसे, मैं उनको बताऊं देखो, किसी भी राष्ट्र की किसी भी देश की 5 पहचानें होती हैं। क्या होती हैं? 5 पहचानें। पहली पहचान उस देश का झंडा, ठीक है, किस संस्कृति का राष्ट्र है उसकी पहचान होती है। अच्छा हमारा जो तिरंगा झंडा है उसमें जो धम्म चक्र है वो किस संस्कृति का है, कन्फर्म, ठीक। अच्छा दूसरा किसी देश का संविधान, संविधान की जो प्रस्तावना है, समता स्वतंत्रता बंधुता न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था, ये किसका स्लोगन है? बुद्ध धर्म का, बुद्ध का ना। 2 बातें कंफर्म। चलो तीसरा होता है करेंसी, नोट। नोट पे जो प्रतीक चिन्ह होता है, तो उस पे जो 3 शेर की लौड़ है वो किस करेंसी की पहचान है? बुद्धिस्ट, नो डाउट, पक्का हो गया ना। चौथा होता है मोहर, मोहर लगती है, सुप्रीम कोर्ट की मोहर, हाई कोर्ट की मोहर, आईएएस की मोहर, आईपीएस की मोहर, है ना। किसका है मोहर, किसकी लगती है? अशोक सम्राट के बुद्धा शासन की लगती है ना। तो 4 बातें पक्की हो गई कि नहीं? अब 4 बात पक्की हो गई तो कानूनन
संवैधानिक रूप से भारत कौन हुआ? बौद्ध राष्ट्र हुआ कि नहीं हुआ? बौद्ध राष्ट्र हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। पांचवा क्या होता है? पांचवा होता है उस राष्ट्र में रहने वाले लोग, प्रजा, जनता। जनता किस संस्कृति को मानती है? तो यहां हम कमजोर हैं। हम यहां क्या है? हम कमजोर हैं। अभी भारत की जनता बुद्ध धर्म की संस्कृति को ज्यादा संख्या में नहीं मानती है ना। इसलिए हमने कहा ओबीसी, एससी, एसटी जिनकी संख्या 100 करोड़ से ज्यादा है, ये ना कभी हिंदू थे, ना हिंदू हैं, ना कोई दुनिया की ताकत इन्हें हिंदू साबित कर सकती है। निश्चित रूप से ये ईसाई भी नहीं है, निश्चित रूप से ये मुसलमान भी नहीं है। तो फिर कौन है? तो ये प्राचीन काल के बौद्ध हैं, है ना। ये बौद्ध हैं। इनको इनकी विरासत याद करानी है, इनको गहरी नींद से जगाना है, जगाना है ना। तभी तो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बुद्ध धर्म की दीक्षा लेकर कहा कि मेरा जीवन अब सिर्फ और सिर्फ पूर्वोत्तर भारत, बौद्धमय भारत। क्यों साहब? हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को सिर्फ यही काम करना है, ठीक है। अब करना कैसे है? उद्देश्य क्या है? पूर्वोत्तर भारत, बौद्धमय भारत, यही उद्देश्य है ना। लेकिन ये पूरा कैसे होगा? हम नहीं कह रहे, सारे संगठन के लोग कहते हैं। आप अगर 1000 प्रोग्रामों में गए होंगे तो 1000 प्रोग्रामों के लोगों ने भी कहा होगा कि साहब हमको बौद्ध में भारत बनाना है, प्रबुद्ध भारत बनाना है। लेकिन बनेगा कैसे? योजना क्या है? संसाधन क्या है? सिस्टम क्या है? ठीक है। मैं ये चैप्टर सुनाऊं इस समय, अभी 5 मिनट के लिए ब्रेक करता हूं। मैं दूसरा पार्ट आपको बता रहा हूं। भारत आजाद होने से 100 वर्ष पहले ब्रह्मलाल चालाकी को पता चल गया कि भारत आजाद होने वाला है, ठीक है। आजाद होने वाला, और जो आजादी मिलेगी वो पूरे प्रजा को आजादी मिलेगी, प्रत्येक भारत के नागरिक को आजादी मिलेगी, ऐसा लगभग पिक्चर क्रिएट होने लग गई थी। क्योंकि ब्रिटेन गवर्नमेंट ने भारत से पहले जिन देशों को आजाद किया था उनको प्रजातंत्र ही दिया था। किसी वर्ग विशेष, किसी धर्म, किसी लोगों को उन्होंने शासन नहीं दिया। तो यदि भारत आजाद होगा तो भारत को भी उसी प्रकार से आजादी मिलेगी, मिली तो ठीक है ना। इसमें विरोध भी किया, जबरदस्त विरोध भी किया गया कि भाई अगर कमार, क्या कह सकते, तेली, तमोली, गडरिया, हाइर, इनको संसद भेजा जाएगा तो ऐसी आजादी हमको नहीं चाहिए, है ना। लेकिन उन्होंने मान लिया था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जैसा महापुरुष जन्म ले लिया है, अभी अंबेडकर निश्चित रूप से ये वही आजादी दिला के मानेंगे, ठीक है। तो उसको फेल करना है। 2 बातें उन्होंने तय की, एक फेल करना है और एक इन बहुजनों तक, शूद्रों तक इस आजादी को नहीं जाने देना है। समझिए ध्यान से, नहीं जाने देना है। तो कैसे होगा? जैसे आज लोकतंत्र में, शॉर्टकट करके समझा रहा हूं। लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में लोकतंत्र का मतलब होता है जिसका बहुमत होगा, मतलब जहां ज्यादा जन होंगे, सत्ता उन्हीं की होगी। गांव का सरपंच, एमएलए, एमपी, XYZ कोई भी, जिसकी तरफ बहुमत होगा वही विजय होगा, है ना। और ब्रह्मलाल चालाकिया 100 में से अपनी शक्ति मात्र ज्यादा से ज्यादा ताकत लगा के 3 रखता है।
मंगल भैया वीडियो बनाते रहो भाई, 500 का नोट मिलेगा पक्का। बना। हाँ ये भी ले जाओ, ठीक है। तो उस आदमी ने क्या किया, उसने कहा मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा और अकेले मेरी समाज भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि पूरी समाज को भी मैं इकट्ठा करूंगा तो 100 में से अधिकतम 3 होंगे, 3 एक तरफ होंगे और 97 एक तरफ होंगे, तो कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, है ना। उसने दिमाग लगाया तो उसने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले उसने अपने लोगों को इकट्ठा किया और उसके लिए एक संगठन का निर्माण किया। संगठन माने तो आरएसएस, ठीक है। जब उसने अपने टीम को इकट्ठा कर लिया तो फिर उसने दूसरा प्रयास किया, जो इस देश में जिसके पास सबसे ज्यादा धन संपदा है ना, व्यापारी वर्ग है, उसकी संख्या लगभग 6 है। तो फिर उसने 6 को उसको अपने साथ जोड़ा। कितने कर लिया, 6 और 3 कितने हो गए, 9। उनने कभी 9 से भी कुछ खास का बात बनने वाली नहीं है। तो फिर जो तीसरी मार्शल समाज है, जिसे हम राजपूत कहते हैं, जिस पर लगभग 100 में से 90% जमीन पर जिसका कब्जा है, उसने उसको अपने साथ खड़ा किया। तो ये मिला के कितने हो गए, 15 हो गए ना। उनने कभी 15 से भी काम चलने वाला नहीं। तो फिर हिंदू का मंत्र शुरू करो, हिंदू 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 हिंदू, तू भी हिंदू, तू भी हिंदू, तू भी हिंदू, तू भी हिंदू। कंफ्यूज करो, गुमराह करो, ठीक है। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा ओबीसी में से तैयार किया, थोड़ा एसटी का तैयार किया, थोड़ा एससी का तैयार किया, है ना। कुल मिला के मैं कहूं तो उन्होंने बहुजन समाज में और प्राचीन काल के बौद्धों में